नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 2024 की सियासी लड़ाई किस तरह की होगी, इसके बारे में अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है या एक संभावना जताई जा सकती है। हकीकत में क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उससे पहले एक सियासी महाभारत छिड़ी हुई है बिहार में और वो पोस्टर के जरिए बार बार सामने आ रही है। कभी हमने देखा कि ललन सिंह को एक पोस्टर में कृष्ण के रूप में दिखाया गया और नीतीश कुमार अर्जुन यानी उनके पार्थ बन गए और सारथी बने ललन सिंह। लेकिन अब एक नया पोस्टर आरजेडी की तरफ से जारी हुआ है और आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है। यहां पर खास क्या है? खास इसमें यह है कि यहां पर तेजस्वी यादव कृष्ण की भूमिका में आ गए हैं, यानी वो अर्जुन यानी नीतीश कुमार के सारथी बने हैं। अब अर्जुन के तौर पर नीतीश कुमार को जब दिखाया जा रहा है और सारथी कृष्ण यानी कृष्ण के निर्देशों का या उनके आदेशों का पालन करते रहे हैं अर्जुन, ये सब जानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की भूमिका को छोटा करके दिखाया गया है? और यहां एक बात और कि इसी तस्वीर में, इसी पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को भी विष्णु के रूप में दिखाया गया है। बहुमुखी विष्णु बने हैं वो, जिनके अलग अलग कई मुख दिखाए गए हैं और उसमें तमाम सियासी दलों के बड़े नेताओं को जगह दी गई है। यानी सीधे तौर पर कहें तो राष्ट्रीय स्तर पर लालू प्रसाद यादव को बाकी सारे दल के नेताओं से बड़ा दिखाया गया है। और यहां प्रदेश की बात करें तो तेजस्वी यादव को बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि एक ही तस्वीर में दो विष्णु कैसे हो सकते हैं? अगर विष्णु का अवतार कृष्ण खुद ही थे तो फिर लालू प्रसाद यादव विष्णु कैसे बन गए? और बीजेपी ने इस पर एक अलग तरह का विवाद या अलग तरह का बयान दे दिया और कह दिया कि वो विष्णु कम दशानन ज्यादा लग रहे हैं। यानी रावण के तौर पर लालू प्रसाद यादव को बीजेपी ने प्रोजेक्ट कर दिया और हमला बोला नीतीश कुमार पर यह कहकर कि नीतीश कुमार का यह प्रमोशन है या डिमोशन, लगातार उनका कद छोटा किया जा रहा है। बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा करें। पोस्टर इस बात का प्रतीक है कि जो देश में जो शक्तियां भय का माहौल कायम कर रखी है, भारतीय जनता पार्टी, जहां धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक अर्थव्यवस्था को चौपट कर दी है, तो अर्जुन की भूमिका में तो साफ दिख ही रहा है ना नीतीश जी। पूरा देश लामबंद होते जा रहा है। देखिए, आपने जो पोस्टर देखा है वो विपक्ष के लोग उस पोस्टर को बढ़िया से चश्मा लगा के देख रहे हैं जिसमें बढ़िया से पावर हो। उस पोस्टर में दर्शाया गया है कि श्री तेजस्वी यादव जी कृष्ण बने हैं और उनके शिष्य अर्जुन के रूप में श्री नीतीश कुमार जी को दिखाया गया है। तो अब श्री तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के परम शिष्य हो गए हैं अर्जुन रूपी श्री नीतीश कुमार, जो उनके पैर पर गिरे हुए हैं साक्षात। और दशानन रावण के रूप में दिखाया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जिनका विजयदशमी के रोज वध होगा पटना के गांधी मैदान में आम जनता के द्वारा। नीतीश कुमार ने इस देश में पहले आदमी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े का लगाम थाम लिया है। इसलिए अब युद्ध निश्चित है और विजय हम लोगों की होगी। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राजनीति में भी प्रतीकों का इस्तेमाल खूब हो रहा है। एक प्रतीक के तौर पर है वो पोस्टर, उसको किसी धार्मिक भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रतीकों का इस्तेमाल हम करते रहे हैं और वो पोस्टर सिर्फ एक प्रतीक है कि लोग चाहते हैं कि समाज की बुराई, इस राजनीति की बुराई का अंत हो, उसका खात्मा हो। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। सत्ता पक्ष से आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आरजेडी से करेंगे। एजाज अहमद साहब, ये सच है कि प्रतीक के तौर पर ही लगाया जाता है पोस्टर, लेकिन क्या पोस्टर लगाने वाले पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है तो एक बार ये देख भी तो लेते कि क्या है उस पोस्टर में? बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, वो उस पोस्टर का पूरा पोस्टमार्टम कर रही है कि भाई आखिर है क्या? विष्णु के अवतार ही कृष्ण थे, तो फिर दो दो विष्णु कैसे हो गए कि पिता को भी विष्णु के रूप में दिखाया जा रहा है, पुत्र को भी विष्णु के रूप में दिखाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विवादों को बढ़ाने वाली पार्टी रही है और हर मामले को कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से देखती रही है, जबकि ये धार्मिक दृष्टिकोण से देखने का मामला नहीं है। मामला है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का। और सभी लोगों को पता है कि आज महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर जो अत्याचार की घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हो रही है और जिस तरह से बेरोजगारी का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है और सरकार के स्तर से सिर्फ और सिर्फ
दो लोगों को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है और सारे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हसबोले ने भी इन सवालों को उठाया। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के द्वारा उठाया जाता रहा है कि महंगाई का सवाल, पोस्टर से आप एकदम गायब हो गए, आप पोस्टर से कहीं चले गए। नहीं, आप सुन लीजिए ना। नहीं, पोस्टर से तो आप गए, पोस्टर तो मतलब पोस्टर वहां चिपक गया, लेकिन पोस्टर से आप गायब हो गए, आप कहीं और पर। उसमें महंगाई का आपने जिक्र, अरे भाई आप बताइए ना, आपने कहा कि इसे धार्मिक नहीं राजनीतिक तौर पर देखें। अब राजनीतिक तौर पर ही मैं सवाल पूछ लूं कि क्या राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के निर्देशों पर चलते हैं? क्या राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव गाइड करते हैं? वही बता दीजिए। देखिए आप लोग तिल का ताड़ मत बनाइए। नहीं, तिल का ताड़ क्या भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि धार्मिक तौर पर नहीं, उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। तो मैं राजनीतिक सवाल पूछ लेता हूं कि तेजस्वी यादव निर्देश करेंगे नीतीश कुमार को कि क्या करना है? यादव जी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बिहार में काम कर रहे हैं। तो उस युद्ध, अगर आप महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं तो कैसी बात करते हैं? महाभारत के युद्ध के बारे में जानते हैं तो कृष्ण निर्देश देते थे ना, करेंगे उसकी प्रक्रिया शुरू। अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं तो वो कृष्ण कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर हम रोजगार के सृजन के लिए इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसी पर पोस्टर लगा देते, उसी पर पोस्टर लगा देते। ये महाभारत विष्णु अर्जुन कृष्ण क्यों लगा रहे हैं भाई? सरकार स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है और महागठबंधन सरकार बिहार से जो संदेश दिया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर चलिए विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, गठबंधन तैयार हो रहा है, विनोद जी तैयार हो रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी रूपी भस्मासुर को समाप्त करने। अरे कैसी बात, फिर अब आ गए, फिर आप भी आ गए भस्मासुर पर। वही तो कह रहे हैं ना कि लगाना था तो डेवलपमेंट पे पोस्टर लगा देते। क्या जरूरत था महाभारत कृष्ण अर्जुन विष्णु की तस्वीर लगाने की फिर, कि जब उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे आप? देखिए सच्चाई है, दिखा दिया लालू जी को। मैंने गलत लगाया, जिसने लगाया दशानन के रूप में दगा दिया, 10 सिर लगा दिया है जिसने भी लगाया हो। तो पहले उसको देखना चाहिए था। तेजस्वी यादव का कद बड़ा किया और मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा कर दिया है कि आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, उन्होंने सभा में कह दिया है। देखिए तो ये सच्चाई से मत भागिए। अब आप महंगाई के सवाल पर घिर चुके हैं, महंगाई बाद में ना, पहले चर्चा कीजिए ना कि कब आपका जो वैचारिक संगठन है तो पोस्टर महंगाई पे लगाते ना एजाज अहमद साहब, पोस्टर डेवलपमेंट पे लगाते ना, पोस्टर सवाल पूछते हुए लगाते ना। महाभारत और रामायण को पोस्टर में काहे घसीट रहे हैं फिर? बना रहे हैं, इसकी चर्चा कीजिए ना। बीपीएल की स्थिति हो गया है इस देश में। सच्चाई, बिहार में कौन सा राम राज है ना? और बिहार में एक एक हजार राउंड गोलियां चल रही है पटना में, दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अरे बिहार की बात कीजिए ना, देश की जनता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंतित हैं। आप बिहार की चिंता, आप तीन इंजन की। अच्छा एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद आपसे हमने शुरुआत की ना, एजाज अहमद हमने आपसे शुरुआत की, अब उनको भी बोलने दीजिए। एजाज अहमद अब उनको बोलने दीजिए। हो चुका है बिहार, बेहाल हो चुका है बिहार 1 महीने में। ये ना बताइए आप कहां देश में जा रहे हैं? आप प्रदेश की बात कीजिए, प्रदेश की बात कीजिए, प्रदेश में। अच्छा विनोद जी एक मिनट, विनोद जी एक मिनट, विनोद जी, हाँ विनोद जी एक मिनट। एजाज अहमद साहब, आपसे मैंने शुरुआत की, मैंने आपसे सवाल लिया, आप दूसरे से सवाल ले रहे हैं तो उनको भी बोलने दीजिए। काउंटर करने का मौका मैं आपको खुद दे दूंगा, ठीक है? विनोद जी आप अपनी बात पूरी करिए, मैं कुंतल जी के पास जाऊंगा। विनोद जी देखिए, मैंने तो वही कहा कि जो पोस्टर बार हो रहा है उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी का कद काफी छोटा किया गया। कृष्ण बहुत बड़े विशाल थे, बहुत बड़े विशालतम थे और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पर अर्जुन चलते थे। तो निश्चित रूप से अर्जुन को इस्तीफा देना पड़ेगा आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के निर्देश पर, और मुख्यमंत्री का पद देना पड़ेगा, यही ये पोस्टर बता रहा है। और लालू जी उसकी पूरी रूपरेखा खींच चुके हैं, वो जानते हैं कि अब समय इससे अच्छा उपयुक्त नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कुंतल जी के पास एक बार चलते हैं। एजाज अहमद साहब, एजाज अहमद एक मिनट, एजाज अहमद एक मिनट आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं कुंतल जी। हाँ ठीक है कुंतल जी, कुंतल कृष्णा जी,
कुंतल जी एक बात बताइए, मुझे लगता है कि शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले बार भी जब पोस्टर वाली चर्चा हुई थी इत्तेफाक से उस दिन भी शायद आप ही थे। सवाल यह उठता है कि जब ये पोस्टर लगाया जाता है तो लगाते समय सियासी दलों को चिंता नहीं होती, लेकिन जब उसका विश्लेषण होने लगता है तब वो कहते हैं कि नहीं वो तो प्रतीक के तौर पर लगा है, इसको धार्मिक नहीं इसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए। मैं राजनीतिक तौर पर भी यह सवाल पूछता हूं कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के निर्देशों पर चलते हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहार या दिल्ली के महाभारत के कृष्ण हैं और नीतीश कुमार अर्जुन है? आखिर भूमिका किसकी क्या है? अभिषेक जी, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है मैं तो उसका जवाब दूंगा ही दूंगा, लेकिन 30-40 सेकंड में मैं कुछ और बातें भी कह देना चाहता हूं जिनका सीधा सीधा संबंध हमारी आज की इस बहस से। देखिए, भारतीय सनातन धर्म पे आज के भाजपा के लोगों का जो विश्लेषण है उसके विषय में मैं बहुत कुछ ज़्यादा इस बहस में नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आता है। पर एक बात मुझे ज़रूर समझ में आती है कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। इस पोस्टर के संबंध में भी ये बात मैं कहूँगा कि दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब मैं बताता हूँ ये पोस्टर की सारी राजनीति और ये पोस्टर की बहस क्या है। बिल्कुल सच्चाई वाली बात आपको बताता हूँ। क्या है कि जब ये सरकार नहीं बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो विशेष करके एक दल के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, इसमें कोई शक नहीं है। उनमें उत्साह भी बहुत था। अब उसी अति उत्साह में कुछ कार्यकर्ता इस तरह के काम कर देते हैं। आपने बार बार अपने रिपोर्ट में कहा कि आरजेडी की तरफ से लगाया गया। आरजेडी का आधिकारिक पोस्टर ये नहीं है, पर चूंकि आरजेडी के किसी कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है तो आरजेडी के पोस्टर की हम बात करेंगे। शिवानंद तिवारी जी और सुनिए एक मिनट विनोद जी एक मिनट एक बार बोल लेने दीजिए। विनोद जी एक बार उनको बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए कुंतल जी को। हालांकि मैं कुंतल जी आपको इतना जरूर सुधार देता हूं कि आरजेडी के कार्यकर्ता यानी कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है, आरजेडी महिला विंग की तरफ से लगाया गया है, पहले तो स्पष्ट कर दें। दूसरी बात, ये पोस्टर सड़क पर कहीं नहीं लगा है, ये आरजेडी दफ्तर के गेट पर लगाया गया है पोस्टर, और ये बड़ा होर्डिंग से, कोई छोटा पोस्टर नहीं चिपका दिया गया है। ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आरजेडी के कार्यकर्ता अति उत्साह में ये सब कार्य कर रहे हैं। कुछ हमने इस तरह की बातें जदयू के भी कुछ कार्यकर्ताओं से देखी है। पिछली बार आपकी बहस में ही शामिल थे ना, समस्तीपुर में एक पोस्टर लग गया था इस तरह का। तो जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो अपनी समझ के हिसाब से चीजों को पोर्ट्रे कर रहा है। अब आरजेडी के कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल सही बात है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके उप मुख्यमंत्री, उनकी जो लीडरशिप है वही उनके लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बड़े हैं। वही हालत जदयू के लिए है, वही हालत हमारे लिए भी है। मैं भी तो ये बात कह सकता हूं कि बिहार के विपक्ष के सारे बड़े चेहरे हमारी अध्यक्षा से मिलने गए थे, मैं भी तो ये बात कह सकता हूं। पर चूंकि मैं आपको अब एक और मैं राजनीतिक बात कहता हूं, महागठबंधन की सरकार में कुछ इस तरह के कंफ्यूजन आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो इस तरह के कंफ्यूजन में कहीं पे है। तो मैं तो इनफैक्ट ये आपने मुझे जो आज प्लेटफॉर्म दिया है इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका धन्यवाद करता हूं। महागठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं से मैं आपके माध्यम से बात कहता हूं कि कृपया इस तरह की घटना मत करें, क्योंकि नीतीश कुमार जो जदयू के सर्वोपरि नेता हैं और तेजस्वी यादव जी जो आज के दिन में सरकार में आरजेडी का चेहरा है, दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस महागठबंधन में दोनों की भूमिका क्या है। नीतीश कुमार आज के दिन में नहीं तो भूमिका तो इससे आगे भी बढ़ गई ना। आपने कहा ना कि हर पार्टी अपने नेता को सर्वोपरि मानता है, तो यह भी तो सवाल है ना कि उसमें अगर जेडीयू आरजेडी तक बात थी तो तमाम नेताओं को जो लालू प्रसाद यादव के अलग अलग मुख के तौर पर दिखा दिया गया, विष्णु के अवतार, विष्णु के बन गए लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बगल में लगा दिया गया, क्या यह सही था? इसका मैसेज सीधे तौर पर नहीं जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ा चेहरा दिखा दिया गया? ये अभिषेक जी वही मैं आपको बड़े स्पष्टता के तौर पे कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी ने भी अपने बयान में, अपने वक्तव्य में और अपने इंस्ट्रक्शंस में अपने पार्टी के वर्कर्स को यह बात बार बार कही है कि आप इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की पोस्टरबाजी ना करें। और मैं तो और स्पष्टता से कह दे रहा हूं कि अति उत्साह में महागठबंधन का कोई भी कार्यकर्ता जो चीज उसकी समझ में नहीं आ रही है उस पर किसी तरह का ना तो कोई कमेंट करे ना पोस्टरबाजी करे। चूंकि
चूंकि महागठबंधन के अपने अपने दलों के शीर्ष नेताओं ने चीजों को क्लियर कर दी है। नीतीश कुमार जी आज के दिन में महागठबंधन की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बस बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आज की स्थिति यही है। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनोद जी कुछ कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष से वही है। विनोद जी बताइए। इसीलिए हाँ विनोद जी कुछ शायद काउंट। मैं कार्यकर्ताओं की बात में हो सकता, कार्यकर्ता उत्साह में हो सकते हैं कात्यायन जी, हाँ। लेकिन इतने सीनियर जो प्रदेश अध्यक्ष है जगता बाबू, सब डिफेंड भी कर रहे हैं उस पोस्टर को, सब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो सच्चाई है। आश्रम जाने की बात कह दी तो देखिए वो तैयारी हो चुकी है। नीतीश कुमार के विधायक को तोड़ करके लालू जी तैयारी कर चुके हैं, आंख ही छुपावे पोस्टर के माध्यम से। अभिषेक जी, मैं ये कुछ कह सच्चाई सकता है कि महीने 2 महीने में जदयू की सरकार गिरेगी और सुपर मैं सीएम कुछ कह तेजस्वी सकता हूं, यादव अभिषेक? नहीं, लेकिन कुंतल जी एक बात तो देखिए, एक बात तो है कि आरजेडी के तमाम नेता जो हैं इस तरह के, जो आप कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव ने कह दिया है और निर्देश दे दिया गया है, जस्टिफाई किया जा रहा है पोस्टर को, उसकी भूमिका को जस्टिफाई किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कृष्ण की भूमिका में हैं, यह बताया जा रहा है। अभिषेक जी महागठबंधन का मैं भी एक पार्ट हूं। तैयारी है, संकेत मिल चुके हैं। देखिए राजद के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, भाग सकते हैं। हाँ कुंतल जी आप बोलिए ना, कुंतल जी आप बोलिए कुंतल जी आप बोलिए। विनोद जी जरा सुनिए, कुंतल जी कुछ कह रहे हैं, कुंतल जी जवाब दे रहे हैं, कुंतल जी जवाब दे रहे हैं। हाँ कुंतल जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। हाँ अभिषेक जी देखिए, हाँ। अभिषेक जी इस महागठबंधन के एक अभिन्न अंग होने की तरह से मैं भी इस बात को कहता हूं कि महागठबंधन के कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें और हमारी सहयोगी पार्टी के नेता इस बात पे और ज्यादा क्लियरिटी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दें। महागठबंधन इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, एक बार मैं एक्सपर्ट के पास चलता हूं। प्रोफेसर अजय झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आते हैं। एजाज साहब आपके पास भी आएंगे। हाँ एजाज साहब, भारतीय जनता पार्टी को मुगालता होता है। ठीक है प्रोफेसर अजय झा, मैं एजाज साहब आपके पास आ रहा हूं। अजय झा जी मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ आ रहे हैं एजाज साहब, फिर आपके पास आएंगे। एक बार लाइन से चल रहे हैं तो एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, एक बार उनके पास भी चले। अजय जी, आपने भी देखा है, पिछले दिनों भी पोस्टर का मामला आया था, तब वो जेडीयू में ललन सिंह को दिखा दिया गया कि कृष्ण है, अर्जुन बन गए नीतीश कुमार। लेकिन अब यहां दूसरे दल के साथ ट्यूनिंग की बात है कि सही बात है कि एक मैसेज तो सीधे तौर पर यही जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर अर्जुन है तो तेजस्वी कृष्ण कैसे हो सकते हैं, और तेजस्वी कृष्ण है तो क्या वो नीतीश कुमार को निर्देशित कर रहे हैं। और वो उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग है कि पार्थ सही निशाना लगाओ, तुम्हें पता है कि भाई 2024 का महाभारत कैसे जीतना है। ये क्या है? बिल्कुल, आपने शुरू में ही कहा था कि ये प्रतीक हैं, और बड़ा ही सही कहा था कि ये प्रतीक हैं जो चुनाव में और चुनाव से पहले इस तरह की भूमिका तैयार करने के लिए आजकल पॉलिटिकल पार्टियां या देश में देश के बाहर भी इस तरह की चीजों को रखती रही हैं। परंतु साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अब इसमें चूंकि ऐसी स्थिति है कि अब यहाँ जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, तो उस हैसियत से तो वो बड़े हुए, और तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो उनसे काफी बड़ी है, तो फिर उस तरीके से वो भी बढ़े हुए। तो एक ये भी नजरिया हो सकता है, आप अलग अलग तरीके से दोनों को बड़े रूप में देख सकते हैं। प्रतीक की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है, परंतु ये तो आपने भी कहा था, इसका उतना महत्व है पर उतना नहीं है जितना कि आपने जो कहा, और जो बात सच्चाई है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में क्या ये लोग डिलीवर कर पाते हैं और लोग उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। बिल्कुल, पोस्टरबाजी किसी समस्या को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर होती ही नहीं है, और जब पोस्टरबाजी ये लोग कर देते हैं और विवाद छिड़ जाता है, तब ये कहते हैं कि नहीं हमारा तो मतलब कुछ और था। हाँ, ये तो होता है, लेकिन अब संघीय सरकारों में इस तरह की बातें होती रहती हैं, हमें इसको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और ये अपने ही यहाँ नहीं, देश के बाहर भी जहाँ संघीय सरकारें बनी हैं कई जगह, अब जर्मनी में तो खास करके आपने देखा होगा और लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह की चीजें हुई हैं, और हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय स्तर पर भी होती रही हैं। जब भी हमारे यहाँ संघीय सरकारें बनी है, अभी तो 2 बार से संघीय सरकार वैसे तो है ऊपर केंद्र में भी, लेकिन उसका महत्व उतना नहीं है क्योंकि भाजपा को खुद ही मेजोरिटी है। तो लेकिन जहां एक पार्टी का मेजोरिटी नहीं होता है वहां इस तरह की बातें होंगी, कंट्राडिक्शंस की बातें उठेंगी, लेकिन लोगों को इसके लिए सरकार सही तरीके से चल सके, जनता को डिलीवरी दे सके, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, चलिए एक बार एजाज साहब के पास चलते हैं। एजाज साहब कुछ कह रहे थे, एजाज साहब आपका रिएक्शन बताइए।
अभिषेक जी, आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता ने जस्टिफाई कर दिया। ये आप अपनी बात राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? इस तरह की बात किस नेता ने कहा है? कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है। नहीं, हमने अभी तो आपको बयान सुना है ना, केंद्र सरकार हमने बयान सुना है ना, हमने बयान सुना है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि वो अभिषेक कात्यायन ने अपने मन से बोल दिया है। हमने आपके स्पोक्स पर्सन का बयान सुनाया है। नहीं, एजाज साहब, आप सच्चाई को कैसे दरकिनार कर देंगे? आपके स्पोक्स पर्सन का बयान सुनाया हमने। 2024 में शक्ति जी ने अभी सामने जस्टिफाई किया, सीनियर प्रवक्ता है पार्टी तैयारी के, कर रहे हैं, उन्होंने सही बताया इस पोस्टर को कि उस तैयारी में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और बिहार से जो संदेश गया है, माननीय नीतीश कुमार जी जो विपक्षी दलों का एरा तैयार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी विरोधी है, वो आपके हर फैसले का विरोध करेगी, लेकिन सवाल उठता है कि जब आप उसको डिफेंड कर रहे हैं तो कम से कम कुंतल जी जैसे साफगोई से बोलिए। तो कुंतल जी ने तो बोला कि गलत है, बचिए इन चीजों से। जो बोला है महंगाई के सवाल पर, जो बेरोजगारी के सवाल पर, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर, जो बीपीएल की स्थिति है, मुश्किल यही है ना कि आप पोस्टर लगा देंगे और बाद में उससे आप कन्नी काटने लगेंगे। अरे इतना बोलने की क्षमता रखिए ना कि गलत लगा। कहा है कि अराजक स्थिति खड़ा हो रही है, अराजक स्थिति खड़ा हो रही है। ये अराजक स्थिति बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी एजाज जी सवालों के घेरे में खड़ी है। एजाज ये बताइए ना कि कभी 2024 दो फीता लगता है क्या? तैयारी है, ऊपर वाला फीता तेजस्वी जी काटते हैं और नीचे वाला फीता नीतीश कुमार है, क्या दर्शाता है? नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। ऐसा कभी हुआ है बिहार में या देश में? और नीतीश दो कुमार फीता मुख्यमंत्री नीचे वाला फीता काटे विपक्षी दलों का गठबंधन और डिप्टी सीएम ऊपर का फीता काटता है जिस राज्य में वाले 2024 उनके पार्टी के नेता आश्रम में जाने की बात करते हैं मुख्यमंत्री। एजाज जी, एजाज साहब, जितना कंफ्यूजन को बचाएंगे, जितना कंफ्यूजन को बचाएंगे उतनी सहूलियत से सरकार चलाएंगे, ये याद रखिएगा। कंफ्यूजन जितना क्रिएट करेंगे उतना मुश्किलों में जाएंगे। कुंतल जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, विनोद जी हाँ ठीक है, कुंतल जी कुछ कह रहे हैं। कुंतल जी हाँ, एजाज साहब एक मिनट। एजाज साहब, आप, मुझे लगता है कि आप मेरे सवालों का जवाब कम देते हैं, आप उसके बाद एकदम आप एक रॉ में बह जाते हैं। एजाज साहब सवाल का जवाब दीजिए ना, चिल्लाने जैसा ना लगे कि बस आप चिल्लाए जा रहे हैं। थोड़ा सुनिए भी, मैं भी कुछ बोल रहा हूं। कुंतल जी, एजाज साहब मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी पोस्टर को डिफेंड करेंगे, कहेंगे कि नहीं हम तो महंगाई पे बात कर रहे थे, हम तो बेरोजगारी पर बात कर रहे थे। इतनी साफगोई, कुंतल जी मैं तो कहता हूं कि आप इतनी साफगोई से बोल जाते हैं, लेकिन सहयोगी दल बगल में बैठकर आपके नहीं बोल पाते ये बात कि हाँ हमें बचना चाहिए कंफ्यूजन से। अभिषेक जी कोई भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकता है। मैं तो आपको एक ज्वलंत एग्जाम्पल बता देता हूं। महागठबंधन आज के दिन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूं। जितनी लंबी लड़ाई लड़ने की बात हम सोच रहे हैं और जितनी लंबी लड़ाई लड़ने की प्लानिंग हमारी है, उसमें इस तरह का कंफ्यूजन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सच्चाई के साथ आपके सामने इस बात को मैं कह रहा हूं। और चूंकि मैं जानता हूं कि हमारे लाखों कार्यकर्ता आपका यह कार्यक्रम देख रहे होंगे, इसलिए मैं एक बात और उतनी सफाई से कह देता हूं, इस तरह का कंफ्यूजन अगर होता है तो हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा, कंफ्यूजन होने पे हम अपने बड़े से बड़े साथी की भी कुर्बानी देंगे। इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो हम नहीं होने देंगे। क्या वो आपकी मर्जी है भाई, कांग्रेस आपकी मर्जी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, वो सपना मत देखिए। अभिषेक जी, मैं एक मिनट, विनोद जी, कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है। अभिषेक जी, मैं अंतिम टिप्पणी करना जी हाँ, कुंतल जी आप बोल दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। कुंतल जी हाँ बोलिए। अभिषेक जी अंतिम टिप्पणी मेरी, भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए कमर कस ले कि 2024 की लड़ाई उसको महागठबंधन के साथ मजबूती से करनी है। ठीक है, अजय झा जी के पास एक बार चलेंगे। एक मिनट, विनोद जी आ रहे हैं। अजय झा जी एक छोटी सी टिप्पणी। अजय जी छोटी सी टिप्पणी की क्या वाकई महागठबंधन में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो क्या नहीं माना जाएगा कि 24 की लड़ाई की जितनी वाकई ताकत के साथ लड़ने का दावा कर रहे हैं उसमें सेंध लग जाएगी?
और जाहिर तौर पर बीजेपी आज देश में इतनी सशक्त है कि वो अपने विरोधियों की एक कमजोरी को भी पकड़कर अपनी बाजी मार सकती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक 2024 का चुनाव या आगे 2025 का चुनाव अगर समय पर होता है, दोनों चुनाव समय पर ही होगा, तो निश्चित तौर पर परिस्थिति कठिन हो जाएगी महागठबंधन के लिए, क्योंकि महागठबंधन की ताकत अभी जो है वह इनके आपसी सहयोग का है, न कि आपस में बिखराव का। बिल्कुल। अब यहाँ इनको एडजस्ट करना है और इनको देखना है कि वो इसको किस तरह से ले चल सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी खेमा है वह बीजेपी है और बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी हैं, तो बहुत ही कठिन रास्ता बिल्कुल है। क्योंकि बीजेपी ये स्वीकार करना होगा और मुझे लगता है कि अगर विरोधी भी ताकतवर है तो स्वीकार करना चाहिए। महागठबंधन को समझना है कि बीजेपी सशक्त है, अगर उससे आपको टक्कर लेना है तो हर कंफ्यूजन, हर विवाद से बचकर चलना होगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। दो दिन भी नहीं गुजरे हैं, जो इस्तीफा था वो इस तरह के कंफ्यूजन को खत्म करने की ही पहल है। चलिए ठीक है, विनोद जी कुछ कह रहे थे। विनोद जी 10 सेकंड में आप बात खत्म करिए, हम क्लोज करेंगे। विनोद जी मैं देखिए, ये सच्चाई सामने चीजें हैं। आखिर जो फीता काटा तेजस्वी यादव ने ऊपर का, नीतीश कुमार नीचे का, और दर्शा दिया उसी दिन निश्चित नीतीश कुमार जी की हैसियत कहाँ है। दूसरा, इतने प्रेशर में है नीतीश कुमार जी, इतने प्रेशर में है कि मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए, यानी ये सीधे तौर पर बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार का कद बरकरार है। इनका लगता है कि बीजेपी मानती है कि नीतीश कुमार का कद राजनीति में छोटा किया गया है महागठबंधन में जाने के बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। नमस्कार।